अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी तिजारा तहसील में है और तिजारा तहसील के पालपुर पंचायत के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि सरपंच का जो सरपंच जो है इनके भाई साहब हैं, लेकिन यही देख रेख करते हैं, मामलों को यही संभालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नायब तौफीक खान मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आपके अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कितना विकास किया गांव में, क्योंकि गांव के लोगों की कुछ समस्याएं थी, उनको भी सरपंच साहब से जो है उनकी भी अपील करेंगे और सरपंच साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कार्यकाल के दौरान कितना गांव में विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या कुछ आगे की रणनीति है। क्योंकि चुनाव में अभी लगभग सूचना ये है कि लगभग 1-1.5 साल जो है बढ़ा दिए गए हैं। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंचायत के विकास को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। वालेकुम नमस्कार। अच्छा, स्वास्थ्य कैसा सर आपका? सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। बिल्कुल। 18 महीना आपने चुनाव को जो है आपने कार्यकाल को संभाले रखा, जो कि कुछ काम भी कराए आपने, उनका हम जो है जानने का प्रयास भी करेंगे। और कुछ गांव की ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको लेकर के आप परेशान हैं, जो है आपका कुछ ऐसा शेड्यूल बन नहीं पा रहा है जिनको लेकर के आप थोड़े आपसे गांव के लोग भी मनमुटाव रख रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक मजबूरी है, उन पर भी बातचीत करेंगे। सर, 18 महीने का एक कार्यकाल आप देख रहे हैं। 18 महीनों का आपने जो कार्यकाल देखा, आपने ऐसा क्या क्या विकास गांव में कराया, जो कि गांव के लोगों को आपने क्या क्या तोहफा दिया? सबसे पहले मैं पालपुर पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल। और हमें पब्लिक का मौका दिया सेवा करने का, बिल्कुल। जिसको हम बेखूबी, जिम्मेवारी, ईमानदारी के साथ बिल्कुल। और जुझारू तरीके से बिल्कुल चलाने में बहुत ही सक्षम और सहमत महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी ऑफ कैमरा आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि आपने कई ऐसे काम कराए हैं, कई ऐसे काम सैंक्शन कराए हैं जिनको लेकर के गांव में जमीन की कमी के कारण वो भी रुके हुए हैं। उनके बारे में थोड़ा खुल करके आप बताइए सर। अभी अभी आलापुर में एक हॉस्पिटल सैंक्शन कराया है। अच्छा। जिसमें बीड़ा की ज़मीन है, बिल्कुल। उसका पट्टा दे के बीड़ा ने, और वो दूसरे लोगों को उस पर कब्जा है, उस पर बातचीत चल रही है। बिल्कुल। मैं एक्शन नहीं लेना चाह रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर प्रशासन द्वारा, क्योंकि जो काम अच्छे तरीके समाज लेवल पे बैठ के प्यार प्रेम से निमट जाते हैं, मैं उनमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं निपटाने की कोशिश भी कर रहा हूँ उनसे। एक पानी की टंकी सैंक्शन कराइए पालपुर के अंदर, जिसमें भी यही समस्या पड़ रही है कि जोहड़ में ज़मीन है हमारे पास में, अब्दुल रहमान नदी नालों, गैर मुमकिन नालों, जोड़, इनमें कंस्ट्रक्शन सैंक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें ज़मीन का इसी लेवल पे समस्त ग्रामवासियों को इकट्ठा करके उस पर बात करते हैं कि भाई कहाँ, जो सबकी सर्वसम्मति से ही उसको हम कराने का कल उसका उद्घाटन करेंगे। कल किया जाएगा उसका? हाँ, उसका आईएम साहब आ रहे हैं मेरे पास में, मेरी बात हुई है उससे। तहसीलदार साहब का भी अभी जस्ट फ़ोन आया था, पटवारी साहब का फ़ोन आया था कि उसको कल जगह को क्लियर कर देंगे, दोनों जगह की। अच्छा सर, जैसा कि आपने भी बताया, सूचना कई जगहों से हमें प्राप्त हुई है कि लगभग 1.5 साल का कार्यकाल और बढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा सरकार करती है तो आपकी क्या रणनीति होंगी सर आगे? अगर 1.5 साल का कार्यकाल बढ़ा जी। मैंने 8 साल का विकास 1.5 साल में कराया है। 8 साल का विकास मात्र 1.5 साल में सर? 8 साल का विकास 1.5 साल में कराया है। अच्छा। उसमें करीब 31-32 इंटरलॉकिंग रोड हैं। बिल्कुल। एक एक प्राइमरी स्कूल को, उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलकपुरी, एक 5वीं तक के स्कूल को, अगर हम मेवाती भाषा में कहते, 5वीं तक के स्कूल को आपने 8वीं तक का कराया? 8वीं तक का कराया है, बिल्कुल। गहलोत से खुद से कराया है। बिल्कुल। और पीडब्ल्यूडी के रोड हैं, ब्लैक रोड। बिल्कुल। 5 रोड मैंने माननीय विधायक महोदय बालकनाथ जी की उसमें लिस्ट में ऐड करा रखे हैं, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में। तो जब भी पीडब्ल्यूडी की लिस्ट आएगी तो हमारे 1-2 रोड उसमें से जाएंगे। आपने ऐसा प्रस्ताव दिया है माननीय विधायक जी को? विधायक जी वो प्रस्ताव लेटर पैड पे देके और वो उस कंप्यूटर में फीड करा दिए 5 काम पीडब्ल्यूडी के ब्लैक रोड के। अच्छा। हाँ। सर, शिक्षा को लेकर के अगर बात करें तो गांव में शिक्षा का क्या कुछ माहौल बनाया आपने? शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा के लिए हमारे स्कूलों की स्थिति पहले बहुत ख़राब थी। रुबास और पालपुर बिल्कुल। सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। पिछले सत्र की जब बात करते हैं तो निचले पैरदान से दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर रुबास पंचायत है, दूसरे नंबर पर पालपुर पंचायत है, नीचे से। अच्छा। यानी 0% रिजल्ट मानता हूँ।
इस साल उनका 100% रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट रहा है। अच्छा। और मैं उस स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, मानी और बच्चों पर मेहनत की। सर इसमें शिक्षा के क्षेत्र में मेरा विशेष ध्यान है बिल्कुल और इस पे मैंने बहुत जोर दिया है। बिल्कुल इसमें सबसे अहम भूमिका बच्चों के माँ बाप की होती है। जी वो गाइड करते हैं या एक धक्का दे के घर से भेज देते हैं कि यार अब जाओ स्कूल, वो जिम्मेवारी मास्टरों की, टीचरों की हो गई, बिल्कुल। जबकि उनकी इतना नहीं है। जितना रोल उनका है उतना ही बराबर का टीचरों का है। अच्छा सर, आपने बताया कि मेरा जो कार्यकाल था वो लगभग 18 महीनों का, जिनमें से लगभग 6 महीने जो आचार संहिता के बीत गए हैं, उनमें कोई विकास हो भी नहीं सकता, चाहकर भी कोई विकास नहीं करा सकता, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो। अगर हम बात करें, आपने मात्र कुछ ही समय में जो है आपने मात्र कुछ ही समय में इतना विकास कराया है, जो कि पिछले 8 सालों में भी नहीं हो पाया। जी। अगर कार्यकाल 1.5 साल और बढ़ता है तो फिर भी नामात्र है, क्योंकि कार्यकाल लगभग 5 साल का होना चाहिए, जब जाकर के कुछ गांव के लिए तोहफा, कुछ सौगात दी जा सकती है। अगर आपको फिर से मौका देते हैं पंचायत के लोग, फिर आप आगे की क्या कुछ रणनीति बना करके तैयार रखते हैं सर? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पालपुर पंचायत में मॉडल पंचायतों में घोषित करा दूंगा, इसको मॉडल बना दूंगा। राजस्थान की सबसे बेस्ट आप पंचायत बनाने का जी। काम करेंगे? हाँ, बेस्ट पंचायत बनाने सर का काम। कितने गांव लगते हैं आपकी पंचायत में? मेरी गांव के अंदर रजिस्टर्ड तो 4 हैं, वो से 8-7 गांव पड़ते हैं ढाणियों। बाकी तो ढाणियां होंगी ना? ढाणियां। रजिस्टर्ड 5 गांव, 4 गांव पड़ते कितनी वोटें बन जाती है टोटल? हैं। 4500 के करीब वोट है, 4200 से 4500। 4200 से 45 वोट है। अच्छा सर, हमने बात की शिक्षा को लेकर के, बात की गांव के रास्तों को लेकर के, बात की आपने हॉस्पिटल का भी सैंक्शन करा दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर 5 गांव की पंचायत है तो सर एक पंचायत घर का भी होना जरूरी है, अगर आप उस पर थोड़ा फोकस करें तो सर। अभी ऐसा है, बजट की कमी है, बिल्कुल नई सरकार बैठी है, बिल्कुल जैसे जैसे आता है पंचायत भवन के लिए दे रखा है, जैसे भी बजट आता है, बजट की कमी की वजह से ही थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, है ना। तो कोई भी काम हो पैसे के सिस्टम से होता है, जब सरकार पैसे देगी, कोई आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे, देखेंगे, बनवाएंगे। अच्छा सर, आप पर विश्वास किया था लोगों ने, आपको सरपंच बनाया, अपना प्रतिनिधि चुन करके आज आपको सरपंच बनाया, सरपंच की जो है उपलब्धियां हासिल कराई। कैसा कार्यकाल रहा सर? गांव में गांव के लोगों को आप किस तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं? जैसा आपने वादे किए थे कि भाई मैं वो करा दूंगा, वो करा दूंगा, आपको लिए रात के 1 बजे भी हाजिर रहूंगा, ऐसा ही चल रहा है सर? मैंने जो वादे किए, मैंने झूठे वादे नहीं किए। पंचायत में पंचायत के लोग जान रहे हैं, मैंने जो कहा है मैंने वो करके दिखाया है। बंदा इतना दम रखता है अपना आप में। वाह, मैंने जो कहा है वो करके दिखाया है। आप फील्ड में सर्वे करो और मालूम करो, जैसा उसने कहा है ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, हम गांव में गए थे, आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, और जो कि आपने बताया भी कि इतने कम समय में मैंने जो विकास किया वो वाकई मानने लायक है सर। अंत में आप अपनी पंचायत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी पंचायत के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं जाते हैं, सबसे पहले भाईचारा कायम रहना जरूरी है। बिल्कुल। पार्टीबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। मैंने आज तक किसी ने वोट दिए नहीं दिए, मैंने निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से ही काम किया है अपनी पंचायत के अंदर। प्यार प्रेम का माहौल पैदा किया है। पार्टीबाजी और बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उनको दूर करने की कोशिश की है, जो 8-10 साल से चली आ रही थी। और शिक्षा की तरफ विशेषकर ध्यान दिया है, बच्चों को पढ़ाओ और समाज को अच्छी दिशा में लेकर जाओ। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों, दरअसल बात कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बता दूं, हमारी जो कौम है ये बहुत अनपढ़ कौम है, बहुत सीधी कौम है, बहुत नासमझ कौम है। इनको जैसे बहकाया जाता है ये आसानी से उस तरफ बहक जाते हैं। आपको बता दूं कि गाँव में मैं जब सरपंच साहब के पंचायत में जब मैं गया तो कुछ लोग ऐसे मिले जो कि नेगेटिव विचार रखते थे। उनको मैं बता दूं कि मात्र 18 महीनों का इन्होंने कार्यकाल संभाला, 18 महीने में इन्होंने इतना गांव के लिए सौगात दी जो कि एक 10 साल के कार्यकाल के दौरान कोई सरपंच शायद ना दे पाता। लेकिन इन्होंने 18 महीनों में, मात्र 18 महीनों में, वो मैं आपको गिनवा दूं, एक हॉस्पिटल सैंक्शन कराया, 1-2 टंकियां भी सैंक्शन कराई, और इन्होंने ऑफ कैमरा में भी मुझे बताया, शायद ऑन कैमरा भूल गए होंगे जी, 32-33 रोड, 32-33 इंटरलॉकिंग रोड। अच्छा, एक स्कूल, बिल्कुल, 3 पानी की टंकियां हैं, 2 जेजेमवाई से, एक चंबल परियोजना से, उसमें तो काम चलेगा पालपुर के अंदर जी। और बहुत ही अच्छा बिल्कुल भाईचारा जो पंचायत में रहना चाहिए। पार्टीबाजियां खत्म हो गई, दलाली खत्म हो गई, पुलिस का क्राइम था जो मेन काम था पालपुर पंचायत जो हिट लिस्ट में जाता था वो बिल्कुल खत्म करके, और शांति, अमन और चैन और क्राइम थाना की रिपोर्ट के अनुसार 0 है प्रेजेंट।
इसको मतलब जिस पालपुर को बदमाशी के लिए जाना जाता था, जी। तो आज वो जीरो पर है, आज वो बदमाशी जीरो लेवल पर में है और कोई क्राइम नहीं है पालपुर बिल्कुल के अंदर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग, अच्छा फील कर रहे हैं। थाना में बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई FIR रिपोर्ट वगैरह नहीं है। चलिए, शुक्रिया सरपंच साहब। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे सरपंच साहब जिन्होंने अपने बारे में बता दिया। और मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, अगर एक सरपंच को इस तरीके के पढ़े लिखे नौजवान को एक मौका दिया आप लोगों ने, और उन्होंने काम कराया भी, लेकिन किस्मत यहाँ पर जो है काम छोड़ गई कि अब इनको कार्यकाल थोड़ा मिला, इनको समय कम मिला। अगर इनको दोबारा से बनाया जाता है तो जो सरपंच 18 महीने में ये करा सकते हैं, तो वो 5 साल में बहुत कुछ कराने के दम रखते हैं। खैर, क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है।